13 और 14 सितंबर को होमकॉन का 10वां राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 2025 लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ये ऐतिहासिक आयोजन देश भर के प्रतिष्ठित होम्योपैथिक पेशेवरों, विद्वानों और चिकित्सकों के लिए एक समागम का रूप लेगा। होम्योपैथिक के भविष्य पर चर्चा के लिए एक गतिशील मंच बनने का वादा किया जा रहा है। उपस्थित लोगों को ज्ञानवर्धक व्याख्यानों, आकर्षक कार्यशालाओं और उद्योग जगत के अग्रणी लोगों से जुड़ने के अवसरों का भरपूर आनंद मिलेगा। ये सम्मेलन होम्योपैथिक चिकित्सा के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इस क्षेत्र के विकास में सहयोग करने, सीखने और योगदान करने के साथ साथ लोगों में होम्योपैथिक प्रणाली को लेकर जागरूकता फैलाने का भी काम करेगा। आपको बता दें, ये आयोजन 13 और 14 सितंबर को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहा है। सबसे पहले हमारे पत्रकार बंधु आप लोग आए यहाँ पे इनके एक कॉल पे, इसके लिए मैं इनकी सोसाइटी की तरफ से और व्यक्तिगत अपनी तरफ से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। ये हमारा बहुत सौभाग्य की बात है, लखनऊ में बहुत सारी कॉन्फ्रेंस अब तक होती रही हैं, लेकिन ये 10th नेशनल होम्योपैथिक कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में होगी 13 और 14 तारीख को। इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, हैनीमैन एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया, ये रजिस्टर्ड बॉडी है, जिसके कि ऑफिस बेरर डॉक्टर मजहर सिबली एंड डॉक्टर आशीष वर्मा बैठे हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष वर्मा है। इसका उद्घाटन कल 11 बजे उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा और उसके बाद फिर 2 दिन साइंटिफिक सेशंस होंगे। इसमें सबसे जो अच्छी प्लस पॉइंट है कि ज़्यादातर जो रिसर्च पेपर होंगे वो साक्ष्य आधारित होंगे, जिसके एविडेंस बेस्ड, क्योंकि इस 21वीं शताब्दी में कोई भी साइंस तभी तरक्की कर सकती जब उसके साथ एविडेंस हो, एविडेंस का डेटा हो, बेस हो। तो ज़्यादातर रिसर्च पेपर एविडेंस बेस्ड होंगे, कुछ थ्योरेटिकल भी होंगे, लेकिन वो भी बहुत सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा प्रेजेंट किए जाएंगे। इसमें थीम में स्किन डिजीजेज, जैसे हम लोग डर्मेटोलॉजी कहते हैं, गायनेकोलॉजी को भी कवर किया जाएगा, कैंसर कवर होगा, किडनी और बहुत सारे और बीमारियों पे जब आप लोग इसको अटेंड करेंगे, देखेंगे, तो वैरायटी ऑफ रिसर्च पेपर्स इसमें पढ़े जाएंगे। भारतवर्ष के बहुत सारे प्रदेशों से जाने माने जो चिकित्सक हैं, शोधकर्ता हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 500 डेलीगेट्स इनके एक्सपेक्टेड हैं, जो कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से और अलग अलग शहरों से यहाँ पे पदार्पण कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस पूरी कॉन्फ्रेंस को भी कवर करेंगे, जिससे कि जो इसका आउटकम है, जो उसका जो कंक्लूजन होगा, वो आपके माध्यम से पब्लिक तक पहुँचे। क्योंकि अभी होम्योपैथी आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं होम्योपैथी प्राचीन चिकित्सा पद्धति, बिल्कुल गलत है। ये यंगेस्ट पैथी है। अभी तक होम्योपैथी के बाद कोई पैथी नहीं आई दुनिया में। ओल्डेस्ट इज आयुर्वेदा, फिर एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, और होम्योपैथी सिर्फ 225 साल पुरानी है। और आयुर्वेद तो 5000 साल की हिस्ट्री मिलती है। एलोपैथी भी बहुत पुराना सिस्टम है। तो इसको जो लोग प्राचीन समझते हैं, बड़ी पुरानी पैथी है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पब्लिक तक ये बात पहुँचे कि लेटेस्ट एंड रिफाइंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज होम्योपैथी। होम्योपैथी के जनक भी जो हैं, जो ईजाद करने वाले हैं, वो एक एलोपैथी के डॉक्टर थे, जिनका नाम डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन था। ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी। 1755 में उनका जन्म हुआ और 1790 में उन्होंने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका नाम होम्योपैथी पड़ा। तो आप देखेंगे यंगेस्ट और मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये है। रीज़न ये है, ये होलिस्टिक है, जैसा इनकी कॉन्फ्रेंस का बेस भी है कि होम्योपैथी फॉर होलिस्टिक वेलनेस। वी ट्रीट द पर्सन एज ए होल। जैसे एलोपैथी में होता, हम लोग आर्गन वाइज उसका इलाज करते हैं, इसमें पूरे मरीज का इलाज होता है। तो जब मरीज के सारे सिम्टम हम लोग ले करके और मेडिसिन से मैच करके प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसका डिजायर्ड रिस्पांस आता है और बीमारियां जड़ से समाप्त होती हैं, जिसे वास्तव में रियल टर्म में क्योर कहते हैं। आप देखें, इसमें बहुत मिनिमम डोजेस, मिनिमम दवाएं एक साथ दी जाती हैं, अनलाइक अदर्स। जैसे आयुर्वेदा में 11-12 दवाएं
बड़ी कॉमन बात है। एलोपैथी में जितने विशेषज्ञ को आप दिखाएंगे अलग अलग बीमारियों के लिए, हर डॉक्टर 4-4, 5-5 दवाएं लिखता है। तो सुबह से शाम तक, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तक आप दवाएं खाते रहते हैं। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम पूरे मरीज का एक फ्रेम बनाते हैं, उसको समझते हैं, उसका मेंटल, फिजिकल, वो सारे एस्पेक्ट को देख करके, और फिर मिनिमम दवा दे करके और बीमारी को क्योर करते हैं। तो ये एक फ़र्क है दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। और चूँकि होम्योपैथी का जो जन्म हुआ वो एलोपैथी के ही एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हुआ, क्योंकि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन उस ज़माने के 17वीं शताब्दी के एमडी थे जर्मनी में, जब एमडी दुनिया में, इंडिया में कहीं कोई जानता भी नहीं था। उन्होंने ही डिसकंटेंटमेंट होकर के, वो चूँकि सेटिस्फाइड नहीं थे उस सिस्टम से, तो उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम होम्योपैथी पड़ा। तो इसको आप कह सकते हैं कि यंगेस्ट एंड मोस्ट रिफाइंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और होम्योपैथी एक सिस्टम ऐसा है जिसकी अपनी फिलॉसफी है। हमारे यहाँ की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाती है, जिसमें कि होम्योपैथी के प्रिंसिपल की एक फ़िलासफ़ी है। हम उस फिलॉसफी के तहत मरीजों का इलाज करते हैं। तो वो तो डिटेल्ड बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएगा, वो जब आप लोग अटेंड करेंगे तो आपको पता लगेगा। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज की डेट में अगर टोटल बीमारियों को देखा जाए तो उनमें से 50% मैं अभी गिना सकता हूँ जिनका इलाज सिर्फ होम्योपैथी में। एलोपैथी इतना अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम है, आयुर्वेद है, लेकिन 50% बीमारियां जो नहीं ठीक कर पाते वो होम्योपैथी में ठीक होती। फॉर एग्जांपल, कुछ सर्जिकल बीमारियां होती जिसमें ऑपरेशन होता है, किडनी स्टोन्स होते हैं, गॉलब्लैडर स्टोन होते हैं, लेडीज़ को यूट्रस में फाइब्रॉयड हो जाते हैं, ब्रेस्ट में गांठें होती, ओवेरियन सिस्ट होता है, बुढ़ापे में प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है। इस तरह की बीमारियों में सर्जरी इज़ द ओनली सोल्यूशन, जबकि होम्योपैथी दवा से 60 से 70% के वेरी करता है, लेकिन सर्जरी से अच्छे खासे लोगों को हम लोग बचा पाते हैं। इसी तरह डर्मेटोलॉजी, स्किन डिजीज़, अगर मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर कोई जितनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, कोई बीमारी स्किन की ठीक हो सकती है, क्योर हो सकती है, दैट इज़ होम्योपैथी। मैं एग्जांपल दूं, जैसे ल्यूकोडर्मा, सोरियासिस, लाइकेन प्लेनस, मस्से हो जाते हैं, मोलस्कम बच्चों के हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने, लाइकेन प्लेनस हो जाता है, एक्जिमा होता है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ हेयर, नेल एंड स्किन, ये सारी बीमारियां होम्योपैथी में क्योर होती हैं। एलर्जी के डिसऑर्डर, एलोपैथी में डॉक्टर दवा करते करते परेशान होके वो कहते हैं ये ठीक नहीं होगा, जबकि होम्योपैथी में क्योर हो जाती है। स्किन की एलर्जी, रेस्पिरेटरी एलर्जी, एस्थमा, इसी तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आप साइकेट्रिस्ट की दवाएं खाते खाते ऊब जाएंगे, और एक स्टेज आती है कि आदमी दवा खाते खाते ऊब जाता है। फिर होम्योपैथी में आता कहता है साहब किसी तरह दवा छुड़ा दीजिए। तो जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद ना आना, साइजोफ्रेनिया, इस तरह की बीमारियां जो साइकोलॉजिकल होती हैं, उनका इलाज होम्योपैथी में होता है। और होम्योपैथी ही एक सिस्टम है जो साइकोसोमेटिक है, यानी बहुत से फिजिकल बीमारियां आपको शरीर में दिखेंगी, उनका कारण माइंड में होता है। अगर किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, मेंटल शॉक लग गया, सदमा लग गया, तो उससे बहुत सारी फिजिकल बीमारियां होती हैं। तो हम लोग मेंटल सिम्टम लेके फिजिकल बीमारियों का इलाज करते हैं। इसी तरह आर्थराइटिस, जिसको देखिए आजकल जोड़ों में दर्द, बच्चे से लेके बूढ़े तक, पेन किलर खा खा करके लोग किडनी डैमेज कर लेते हैं। आयुर्वेदिक में दवाएं, लेकिन 12-14 दवाएं आदमी खाते खाते वो नाश्ता पानी हो जाता है। होम्योपैथी में 1 या 2 दवा से जो इंडिकेटेड होती, उससे हम लोग आर्थराइटिस भी क्योर कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल में हमारा पर्पज़ ये था बताने का कि आज 21वीं शताब्दी की जो पैथी है वो होम्योपैथी है और ये होने जा रही है। इसमें सिर्फ रिसर्च की कमी थी, लेकिन हमारे जो युवा डॉक्टर्स हैं और भारत सरकार ने भी जब से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया, एक अलग मंत्रालय बना दिया जिसके सेक्रेटरी खुद आयुर्वेदिक फिजिशियन है। ये पहला मंत्रालय जिसमें कि नॉन IAS सेक्रेटरी है। तो उन्होंने इतना ध्यान दिया है कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी आज घर घर तक पहुंच गई। और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका तो ये वीकनेस है, वो कभी बीमार नहीं होते, और अगर बीमार होते हैं तो सिर्फ होम्योपैथी लेते हैं। ये उन्होंने पब्लिकली कह रखा है। एक बार आनंदीबेन पटेल जो यहाँ की राज्यपाल हैं, उन्होंने एक भरी मीटिंग में कहा था कि मैं बीमार होती थी तो नरेंद्र भाई हमसे कहते थे तुम होम्योपैथी लो। तो आज ये स्टेटस है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत सारे मिनिस्टर्स होम्योपैथी दवाएं ले रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस होम्योपैथी ले रहे हैं। तो अब ये साइंस अब वो नहीं रही कि जैसे पहले कहते थे पिछड़ी हुई साइंस है या बहुत स्लो काम करती है, वो सारी भ्रांतियाँ थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं।
गरीब से राजा से लेकर रंग तक आज होम्योपैथी ले रहा है। और एक सर्वे बताता है, WHO ने किया था कुछ साल पहले, कि 36% इसके यूज़र होम्योपैथी के इंडिया में हैं। तो अगर आप इसको जोड़ें तो 40-45 करोड़ हो जाएंगे। तो इस बैकग्राउंड को देखते हुए ये जो हमारी सोसाइटी है, हनीमैन एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, इसके दोनों ऑर्गेनाइजर्स डॉक्टर शिवली एंड डॉक्टर आशीष ने ये बीड़ा उठाया कि लखनऊ में एक एविडेंस बेस्ड कॉन्फ्रेंस किया जाए। इनके हौसले बहुत बुलंद हैं और आशा है कि जो आप लोग प्रोडक्ट इससे निकलेगा, जो आउटकम आएगा वो बहुत इनकरेजिंग होगा। डॉक्टर निशांत हमारे बगल में बैठे, ये भी इनके सहयोगी हैं, ये भी स्किन डिजीज़ पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। एंड द बेस्ट थिंग इज़, जो होम्योपैथी के पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो सिर्फ ग्रेजुएशन तक था, BHMS, लेकिन आज की डेट में MD भी हो गया, PhD भी हो गया। एंड डॉक्टर निशांत इज़ द पर्सन इन लखनऊ हु इज़ हैविंग PhD। तो ये अपने में एक हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आज हम लोग अब एजुकेशन में भी पीछे नहीं हैं, एजुकेशन में भी बिल्कुल एट पार आ गए हैं। और मैंने सुना है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होम्योपैथी में DM भी लाने जा रहा है, ये बात चल रही है, प्रपोजल गवर्नमेंट को गया हुआ है। तो वो दिन का इंतज़ार है कि हमारे होम्योपैथी में BHMS, MD, PhD के बाद DM भी आ जाएगा। तो बहुत जल्दी आप लोगों को एक खुशखबरी हम लोग देंगे। और डॉक्टर शिवली की इच्छा है कि लखनऊ में एक बहुत अच्छी, इससे भी बड़ी कॉन्फ्रेंस फ्यूचर में किया जाए। और मुझे आशा है कि इन दोनों लोगों ने का सोच लिया, इन्होंने, आशीष ने, तो वो दिन दूर नहीं है, कर ले जाएंगे। तो इसी आशा के साथ आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे साइंटिफिक सेशन में ज़रूर अटेंड करें। और इसकी वैज्ञानिकता जो है, ये आधार है, ये अगर पब्लिक तक पहुंचा पाएंगे तो मुझे लगता है होम्योपैथी की तरक्की में भी 4 चांद लगेंगे। और पब्लिक को भी ये बात अगर पता लगेगी कि आदि बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में है, तो वो पहली ही लाइन ऑफ चॉइस जो है, फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी ले लेंगे। वायरल डिजीज़ में भूल गया था, वायरल डिजीज़ में सिर्फ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दवाएँ। कोई भी वायरल फीवर हो, डेंगू हो, या जो हर्पीज जोस्टर होता है, चिकन पॉक्स होता है, मीजल्स होता है, इन सारी बीमारियों की दवाएं होम्योपैथी में मौजूद है। जबकि हमारे एलोपैथिक काउंटर पार्ट्स में अभी एंटीवायरल दवाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। तो जितने वायरल डिजीज़ हैं उनका निदान होम्योपैथी में मौजूद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि डॉक्टर शिवली और डॉक्टर आशीष अपनी कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल आपकी बातों का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।